अटेम्प्ट है जो मुझे बहुत सालों से करना था, और लॉकडाउन में शायद वक्त मिल जाता है, तो then you feel okay fine, you know, now is the time when you can actually do something, and I'm happy that कि लॉकडाउन में एक आइडिया लॉक हुई कि ये फिल्म हमको करनी है, उसके ऊपर काम हुआ, एंड आई टेल यू वन थिंग, इट वाज जस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस वेयर यू, मतलब 20 साल से काम कर रहा हूँ, इतने सारे डायरेक्टरों के साथ काम किया है, इतनी सारी फिल्में देखी है, लोगों के साथ डिस्कस किया है, और मुझे लगता है इनहेरेंटली मैं ऐसी फिल्म करना चाहता था जो मेरी पर्सनैलिटी से बहुत करीब हो. I enjoy family films, I enjoy drama, I enjoy romance, और उसके लिए वेड बनी, and yeah, that was the process, मुश्ताक. लेकिन अभी अजीब लगता है डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर साहब बोले या वो अभी सेकंड स्किन हो चुका है, लेकिन आपको यकीन होने लग गया है कि आपने एक पिक्चर डायरेक्ट कर ली है और पिक्चर रिलीज होने वाली है, मतलब ये यकीन हो गया है या अभी तक थोड़ा टाइम लगता है? नहीं, मुझे इनफॅक्ट कल किसी ने पूछा था, मराठीमध्ये विचारलं होतं की तुमच्या पोटात गोळा येतो का? आता चित्रपट रिलीज होतोय, पोटात गोळा येतो का? आणि त्यावेळेस म्हणालो की मी सध्या एवढा बिझी आहे की पोटात गोळा यायला पण वेळ नाही माझ्याकडे. क्योंकि क्या होता है ना, एक नर्वस एनर्जी ऑफकोर्स आनी भी चाहिए जब आप पहली बार कोई चीज कर रहे हो, लोगों के सामने लेके जाए, लेकिन इतना सारा काम बचा हुआ है, और हम लोग कर रहे हैं, एडिट लॉक हो चुका है, बैकग्राउंड म्यूजिक, एग्जैक्ट म्यूजिक क्या होना चाहिए, उसमें प्रोमो लॉन्च है, प्रोमो लॉन्च का अलग म्यूजिक होता है, अलग मिक्सिंग होती है उसका, वो सब देखना है. फिर ये भी होता है कि यार हम लोग प्रोमो लॉन्च करें, उसका रिएक्शन क्या होगा, यू नो, करेक्ट, तो लोग क्या सोचेंगे और किस तरह ये लोगों के सामने दिखाई देगा. सो ऑल दैट आल्सो इज समथिंग दैट वी ऑलवेज थिंक दैट नीड्स टू बी राइट. तो यस, नर्वसनेस तो होती है, पर मुझे लगता है कि अगर आई स्टार्ट गेटिंग नर्वस द डे एवरीथिंग इज लॉक्ड, कि सब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ राह देखनी, जब राह देखने का वक्त आता है ना, तब लगता है नर्वसनेस शुरू हो जाएगी. बट लेकिन गुड न्यूज ये है कि जो रिएक्शंस आए हैं वो एब्सोल्युटली हार्ट वार्मिंग है. जैसे मैंने आपको कहा था, जब वो आपकी म्यूजिक जो है आजकल सब लोग, it's haunting, it's everybody's mind, and everybody, whether it's Besuri or whether it's Wade, I think the music has really caught on, Ritesh. I think it must be heartwarming, right, to get that right too. It's no, it is. It is heartwarming के you know, एक म्यूजिक है, अजय अतुल भाव ने वो म्यूजिक दिया है, तो it's really something very special. And yeah, we are welcoming our dialogue writer. Hi, Mr. Hi, sir. Hi. मस्त मजेत. अच्छा, प्राजक्त देशमुख, ही इज अ डायलॉग रायटर, ह्या चित्रपट डायलॉग रायटर आहेत ते. आणि जेव्हा आम्ही चित्रपट सुरू केला होता तेव्हा प्राजक्तचा एकही चित्रपट रिलीज झाला नव्हता. इनफॅक्ट जितेंद्र जोशी हे दुसरे एक आमचे जवळचे मित्र आहेत, ते मला म्हणाले होते की मी आता सध्या गोदावरी शूट करणार, आणि देव बाबरी नावाचं एक उत्कृष्ट नाटक आहे, तुम्ही ते नक्की पहा आणि ह्या रायटरला तुम्ही साईन करा, मला वाटतं तुमच्या चित्रपटाला तो सूट होईल असा रायटर आहे. मी प्राजक्त त्यांना फोन केला, मी त्यांना भेटलो, आणि भेटल्यानंतरच मला कळलं की बाबा हे, आणि तरी ते मला म्हणाले की तुम्ही मला आता घेऊ नका, मला एक सीन द्या, मी सीन लिहितो आणि तुम्ही बघा कसं वाटतं ते. तर मी मला फेअर ना की आपण एक सीन बघूया काय, आणि त्यांनी मला 2 सीन लिहून पाठवले, आणि खरंच ज्या दर्जेचं त्यांचं लिखाण आहे ते पाहूनच मला वाटलं वाव, की ही इज समवन दॅट आय वॉन्ट ऑन बोर्ड. आणि मग आम्ही काम सुरू केलं, चित्रपट सुरू झाला, आणि देव बाबरी मला वाटतंय की चित्रपट ऍक्च्युअली संपूर्ण शूट झाल्यानंतर मी जाऊन पाहिला पिक्चर, त्यांचं नाटक, आणि एवढं सुंदर त्यांनी लिखाण डिरेक्ट केलं होतं. आणि मुश्ताक, from a writer to writer, why don't you ask some questions ki what were his challenges, you know?
या Yeah. मुझे तो पहली बात ये पूछनी है कि लव स्टोरीज every time whenever we hear love stories, right, the first thing for a writer is so challenging that how do you make it different, how do you make every line sound I think the beauty of your writing also has been there has been so much precision, like the other day I was discussing with Ritesh कि थोड़े शब्दों में अगर आपको एक बात कहनी है और एक इमोशन व्यक्त करना है, आपने कितने ब्यूटिफुली, तो एज अ राइटर व्हेन यू वर्किंग ऑन दिस, what was going on in your mind when it came down to, क्या ये लाइनें पहले हमने सुनी है, क्या इसके पहले किसी ने प्यार ऐसे ही इजहार किया है या नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, राइट? तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट एज अ राइटर? First of all, coming from you is very big compliment, मुश्ताक. और जी ये बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम वेन डायग्राम अगर निकालेंगे तो सबसे ज्यादा मूवीज और सबसे ज्यादा इमोशंस जो है वो प्यार के ऊपर ही है. लेकिन ब्यूटी इस स्टोरी की ब्यूटी ये थी कि जिस चीज पे सत्या, जो रितेश सर का जो कैरेक्टर है, जिस चीज पे वो बिलीव कर रहा है फर्स्ट हाफ में, उसी चीज पे वो उसका भरोसा उठ जाता है उस चीज से सेकेंड हाफ में. करेक्ट. और जो उसे कोई चीज जो पहले पता थी फर्स्ट हाफ में, वही चीज उसे रिविजिट कर रही है. और उस तरीके से फिर उसको वो किस तरीके से उसको फेस करता है. और जो सादा बयानी, जो आपने कहा कि जो सादा बयानी है, तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज कहना कभी कभी आसान हो जाता है. ये सादा बयानी ही बहुत मुश्किल है. और हर किसी को ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं जब प्यार में हूं या था या जब रहूंगा, तो मैं इसी तरीके से मेरा प्यार का इजहार करूंगा, इसी तरीके से मेरा दिल टूटेगा. अगर दिल टूटेगा भी तो मैं शायद यही चीजें करूंगा. मैं कुछ बहुत बड़े मोनोलॉग्स नहीं कहूंगा, मैं गुमसुम चुपचाप हो जाऊंगा. जिस तरीके से सत्या का सेकेंड हाफ का जो ग्राफ है, जो कैरेक्टर है, कि वो ज्यादा बात नहीं कर रहा है, वो अंदर ही अंदर खुद को दोषी भी मान रहा है और परिस्थिति को भी दोषी मान रहा है, और उसका खुद का कुछ चल रहा है. और जब हमारा अंदर ही अंदर कुछ जब चल रहा होता है, तो हम बहुत गुमसुम रहते हैं, हम बहुत चुप रहते हैं. तो ये सब चीजें मैंने अचीव करने की कोशिश थी. और ऑफ कोर्स एज ए डायरेक्टर रितेश सर थे ही. मैं जब भी कुछ कहता था उनको, अगर बुरा भी हो तो वो कहते थे कि नहीं ये अच्छा है, लेकिन, और आगे वो कुछ कुछ बताते थे. लेकिन वो बहुत जरूरी था, क्योंकि आफ्टर ऑल कैमरा आए उनका है, कैमरा उनका है, तो उनको किस तरीके से वो दिखाई पड़ रहा है, वो मुझे जब वो कन्वे करते थे तो मुझे समझ में आता था. तो ऑफ कोर्स, और मेरे ख्याल से ये मेरे फिल्म में मेरी पहले ही लव स्टोरी है. गोदावरी जो थी वो एक पूरा फैमिली ड्रामा था. हर हर महादेव था, वो पूरा हिस्टोरिकल सब था. उसमें भी सिर्फ डायलॉग ही लिखे थे मैंने. और लेकिन ये जिसे हम पॉट बॉयलर फिल्म कहते हैं, जिसे हम रियल क्रक्स कहते हैं हम, वो ये फिल्म थी. और मराठी में ऐसी फिल्में मेरे ख्याल से बहुत कम बनती है. और जब मैंने देखा पर्दे पर, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डायरेक्टर और एक्टर का काम ही वही होता है, अच्छे डायरेक्टर और एक्टर का, आप कुछ दो और उसमें वो उसका कुछ एक्सपेक्टर डाल के वो एक पूरा बड़ा सा कैनवस बन जाता है. तो यस, बहुत ही चैलेंजिंग था. बट थैंक यू कि सर साथ. बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज रितेश यहाँ है. हाँ, सॉरी. अब मैं क्या एक पॉइंट डिस्कस करते इस फिल्म के बारे में इन जनरल, क्योंकि राइटिंग प्रोसेस में प्राजक्त भी थे. और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हालांकि ये फिल्म मराठी है, हम लोग ब्रोकन
बहुत सारे लोग हैं जो हाँ मराठी मध्ये want to बोला. understand more of the film. Yes, मराठीत बात बोलूया. करें तर अच्छा, मराठीमध्ये माझी पण बोलू मराठी शकतो. ती छान असं नाहीये नाही की मराठी तर चित्रपट हिंदी. ते मराठी बोलणार ती मी Can you hear me now? I spoke in मराठी. Okay. She's there. We are there. And So, Okay, now, sir, am I actually broken? No, now you've मी- got आ- slightly. हा आता नाही, आता क्लिअर. आता बरोबर आहे. आता बरोबर आहे. तर मी एवढं सांगू इच्छितो की दोन टाईपचे प्रेम असतात. ऐकू येते? हो, एक सुख देणारा असतो आणि एक दुःख देणारा असतो. करेक्ट आहे. तर ह्या चित्रपटात ह्या दोन्ही तऱ्हाचे प्रेम आहे. एक सुख देणारा आहे, एक दुःख देणारा आहे. पण सुख देणारा हा नेहमी प्रेमाची सुरुवात असते आणि जे प्रेम तुम्हाला सुख देतं बहुतेक होऊन तेच प्रेम तुम्हाला दुःख देतं. करेक्ट. राईट. पण सेकंड हाफ मध्ये खरं म्हणजे ज्या व्यक्तीला दुःख देणारं प्रेम आहे ते शेवटीच तुम्हाला सुख देतं का, जे श्रावणीच्या पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये. तर ही जी प्रेमाची परिभाषा आहे, इवेंचुअली व्हेन यू हम प्यार में होते तो वो प्यार हमें सुख देता है और जाहिर सी बात है कि वही प्यार आगे जाके कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स इफ योर लाइफ इज ग्रेट, एवरीथिंग इज फाइन, देन आपको हमेशा सुख ही देगा. सुख देने वाला प्यार सुख देता है, लेकिन जो आपको प्यार दुख देता है हमेशा उसकी शुरुआत सुख से ही होती है. क्योंकि प्यार आपको खुशी देती है, वही शायद आपको जिंदगी में कभी ना कभी मायूसी देता है. लेकिन कभी ऐसा प्यार होता है कि जो मायूसी से शुरुआत होती है, जो आपको दुख देता है, तकलीफ देता है, क्या वो प्यार इवेंचुअली जाकर आपको सुख दे सकता है क्या? That is also part of it. Right. Correct. It's about giving love a chance and whether. Yes, many times, most probably the love that hurts you is something that starts with happiness, it starts with joy, right? Correct. But rarely it does something that actually starts with hurting you. Will that even take a path of fulfillment? Is the question also. It's perspective of love. आणि मी कुठेतरी असं वाचलं पण होतं की बऱ्याचदा पहिल्यांदा मग ते प्रेम असो की अजून कुठलीही गोष्ट असो, जेव्हा तुमचं हार्ट ब्रेक होतं तेव्हा जेव्हा दुसरा चान्स घ्यायला तुम्ही खूप घाबरतात, कारण की तुमच्या पाठीमागे पहिले जे तुम्हाला अपयश आलेलं असतं त्याची एक भीती असते. त्यामुळे तुम्ही दुसऱ्या चान्स कडे जायला थोडेसे घाबरतात. परंतु जेव्हा तुम्ही त्या दुसऱ्या चान्स तो घेतात आणि जेव्हा तुम्ही आलिंगन देतात तेव्हा ते खूप तुम्ही मनापासून करतात, ते मनापासून जपतात. जे दुसरं प्रेम असतं किंवा जो दुसरा चान्स असतो त्याची व्हॅल्यू करायला तुम्ही शिकतात, कारण की पहिल्या वेळेस तुमचा हार्ट ब्रेक झालेला असतो. Correct. No, but that is what love is, na? Every time there have been times where all of us have been in love with someone silently. You have loved someone. Unsaid. तुम्हाला माहित नाही की तुम्ही त्याच्यावर प्रेम करताय, पण पाठीमागून फक्त बघताय की बाबा कुठेतरी स्पर्श होतो का हाताचा हाताला. हॅपी बर्थडे जरी त्या मुलीने दुरून म्हटलं तरी आपली इच्छा असते एकदा तरी हँडशेक करावा. समजा हँडशेक अरे एक हग तरी करून हॅपी बर्थडे म्हणा, यू बी हॅपी, यार खुश हो गया आज शी हग मी टुडे. और दॅट राईट तो स्पष्ट होता. आणि बेसुरी is a song where the perspective changes. So all those experiences that I probably had as a younger boy, I wanted to see it through Shravani's perspective when she was a girl. तो वो बैट से भी बॉल जब मारता है फिर वो हैंडशेक करने आती है तब उसके हाथ में नहीं लगता. वो बस में पीछे बैठी हुई है और लाइन्स आर वेरी ब्यूटीफुल. तू मुझसे दूर है और मैं तुझसे कि हमारे बीच इतनी दूरी है फिर भी होराइजन पे आसमान तो समुद्र से मिलता ही, मतलब और वो जो
अनरियल फीलिंग है रियलिटी और जो हो रहा है वो आपने फिल्म भी बहुत खूबसूरत तरीके से किया है, क्योंकि शी इज पुटिंग अ हेड ऑन योर शोल्डर इन वन प्लेस. What a beautiful frame. That is magical, Magic. the way he has shot it. But right now when we are speaking, the director and the writer, one more interesting thing I want to ask is, Ritesh is all smiling and cool and casual and fantastic and easygoing, but when it comes down to being a taskmaster of deliveries of lines and how was Ritesh as a taskmaster? How was he as a director of the film, who's asking for lines, not being happy with what is being given, maybe changing? How was he? ये coolness तो ऐसे दिख ही जाता है, बड़ा cool है, लेकिन when it comes down to work, how was Ritesh as a person who's dealing with then I will tell you what he is, but I want to ask you. नाही, माझा अनुभव अगदी सेम आहे. ते आता जितके कूल आहेत तितकेच ते रायटिंग प्रोसेसच्या वेळेसही कूल होते. उलट मला असं वाटतं की जास्त कूल होते. म्हणजे उलट पॅनिक आत्ता जर कमी असेल तर याच्यापेक्षा अजून 100% कमी पॅनिक, कारण की त्यांना माहितीये ते जे सांगतायत ते समोरच्या व्यक्तीमध्ये उतरणार आहे. तो पॅनिक जर माझ्यामध्ये आला तर मी त्या पॅनिक मध्ये काहीतरी चुकीचे किंवा एक घाईघाईमध्ये काहीतरी देऊन नको टाकायला. सो हेही मला बघायला काम करताना मला तो एक अनुभव होता. आणि दुसरं, मी बरेच दिवस मी शूटवर, म्हणजे मी फ्लोअरवर पण होतो, शूटला पण मी काही दिवस होतो, तेव्हा सुद्धा अशी वेळ आली की थोडस आता परिस्थितीनुसार असं काही काही ओळी आपल्याला बदलायच्या आहे. तर हा एक पुढचा सीन आहे, तर त्यांना माहिती असायचं आजच्या दिवसामध्ये काय घडणार आहे. त्यामुळे हा सीन आपला 5 वाजता होणार आहे, अजून 3 तास आहे, आपल्याला असं असं जर असं याच्यात हे पाहिजे. सो त्यांच्या डोक्यामध्ये ते सगळं चालत असायचं आधीपासूनच. सो आज काय होणार आहे, उद्या काय होणार आहे, परवा काय होणार आहे, हे सगळं त्यांच्या डोक्यामध्ये व्यवस्थित होतं. आणि ऍब्सोल्युटली काम पर्सन, आणि ऍब्सोल्युटली, कारण त्यांना माहिती आहे मी जे सांगणार आहे इट विल पर्कोलेट इन द रायटर अँड ही विल डिलिव्हर इन दॅट वे. सो तेही मला वाटतं खूप शिकण्यासारखं होतं. आणि या सर, इनफैक्ट मुश्ताक, आपने ये पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए बार बार हम लोगों ने बहुत काम किया. एक तो था कि का एक स्ट्रक्चर हमारे जहन में था कि हमको किस तरह का क्लाइमैक्स है, कैरेक्टर्स क्या बोलने वाले और क्या होने वाला है क्लाइमैक्स में, और पर क्या वो लाइंस करेक्ट है, क्या वो लाइंस इफेक्टिव है, क्या उस लाइन में फिलॉसफी है, उसका मुद्दा सही है, ये या एक ही चीज 4 तरीके से बोल सकते हैं. तो फिल्म शायद हमने 3 महीने में बनाई, लेकिन क्लाइमैक्स कोविड की वजह से 6 महीने आगे चला गया, 3 महीने आगे चले गए. तो हम लोगों ने उसी क्लाइमैक्स के हर बार कम से कम 40 से 50 वर्जन बनाए कि ये लाइन क्या नहीं रही. सो सडनली क्या होता है ना, और मुझे पता था जब मैं क्लाइमैक्स शूट कर रहा था, आई वाज स्टिल नॉट हैप्पी. आई एम थिंकिंग क्लाइमैक्स हो रहा है, लाइंस हो रहे हैं, और फिर भी नहीं हो रहा है. तो मैंने प्रोजेक्ट नासिक में थे, हम लोग अलीबाग शूट कर रहे थे, और मैंने बोला आप ड्राइव करो, सेट पे आ जाओ, क्योंकि मैं भी शूट जो है वो शूट कर, वो भी अच्छा है, ओके, लेकिन एक स्पार्क है जो मिसिंग है, मुझे पता नहीं वो क्या है. If I shot it, I would be happy with the climax, but there was something missing, और वो चीज हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे थे, नहीं हो रहा है. और प्रोजेक्ट ने मुझे कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, और तब तक मेरा था डायलॉग अभी आना बाकी था, और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये कुछ लिखा है, आप देखो क्या लगता है. और जो उन्होंने लिखा और जो मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा कि जो 2 पेज के हमको डायलॉग्स बोले, वो उन्होंने सीधा एक पैराग्राफ में एग्जैक्टली के छोटे में उन्होंने लिख दिया कि ये लाइंस है, ये हमको बोलना है. और मुझे लगता है कि दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी इफेक्टिव, कि हमको ये बोलना है और हमको ये करना है. सो लेट्स ट्राई एंड डू इट. एंड दैट इज द ब्यूटी, राइट? क्योंकि एक ही चीज 10 लाइनें बोलने की जगह अगर वही चीज 10 लाइनों की बात 1 लाइन में बोल दे तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है.
या उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है. करेक्ट, आई टोटली एग्री. Yeah, are we going to have somebody else to join us, Ritesh, or? Yes. Now, what we are going to do is today's conversation Wednesday. So, Prajakta, thank you so much for being with us. Yes. It's part of the writing. तो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे प्रोडक्शन डिजाइन. Prajakta, so we will get Durga sir. Bye. मी बघतोय. Thank you, Prajakta. Bye. Taking leave. जी. Hi guys. Hi. I hope आप सबको मजा आ रहा है. दुर्गा सर. सर नमस्कार मुस्ताक भाई. हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप? बताइए सर आई एम गुड सर. अभी ओडियो इसके लिए ट्रेलर लॉन्च पे आ नहीं पाया और देख रहा था आप लोग का सब देख रहा था. अच्छा, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, दुर्गा सर बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत बड़ी फिल्में कर रहे हैं. आई एम सो हैप्पी कि उनका एक्सपीरियंस वेड के लिए उन्होंने वक्त निकाला और उन्होंने फिल्म की एट एक्सट्रीम शॉर्ट नोटिस. इनफैक्ट फिल्म क्राइसिस में थी तब उन्होंने ज्वाइन किया. ही जॉइंट अप्रोक्सीमेटली 7-8 days later. और क्योंकि it wasn't going right, and then I remember we made a crisis call to him and he was like a pillar. वो आगे बोले, हाँ बोलो क्या करना है, तो बोले ये है और वक्त बहुत कम है. और उनकी एक ही लाइन थी, विद अ स्माइल, सेम स्वीट स्माइल, और उन्होंने कहा हो जाएगा. ऐसे हो जाएगा मतलब क्या, आप चिंता मत करो, ये कल सुबह तक हो जाएगा. तो हम लोग 3 दिन का काम एक रात में कैसे होगा, तो बोला वो आप मुझ पे छोड़ा, आप कल सुबह सेट पे आ जाओ ना, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा. तो देन दूसरे दिन हम लोग सेट पर गए और फिर ये होता ना कि ये, और मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो बहुत मुश्किल होती कि नहीं ये लाइट मुझे पसंद नहीं है. तो फिर दुर्गा सर बोलते थे लाइट पसंद नहीं है, अच्छा इसको निकाल दो, और 3 ऑप्शन है, ये अभी चूज करो आपको कौन सा चाहिए. तो कभी क्या होता है जब कोई चीज आपको पसंद नहीं आती तो वो करने में फिर और ज्यादा वक्त लग जाता है. पर दुर्गा सर वाज देयर. थैंक यू दुर्गा सर. नहीं आप सर, मैं आपको आपके प्रोसेस के बारे में कि जब भी आप कोई फिल्म करते हो, तो आप विक्रम वेदा आपने की है और बहुत सारी बड़ी फिल्में आपने की है. तो जब आप एक मराठी फिल्म करते हैं जहां पर बजट रेस्ट्रिक्शन आ जाता है और आपको पता है कि ये कंट्रोल में आपको इसको निभाना है, तो आप किस तरह चीजों को अप्रोच करते हैं? सर बजट तो हर फिल्म में कम रहती है, छोटी बजट हो या बड़ी बजट हो. बजट तो हर प्रोड्यूसर बोलता मेरे पास बजट नहीं है, लेकिन कुछ मैनेज हो जाती है. और प्रॉप्स वाले अपना असिस्टेंट्स, लेबर सब लोग हेल्प करते हैं. तो आपको ही ज्यादा पता होगा कि जैसे आपने बोला कि दुर्गा सर इससे मराठी मूवी, हमारा हिंदी मूवी नहीं है, मतलब सर मराठी हिंदी को करना है, तो उसमें क्या है. और मैं आपको सर मेरा काम आपको अच्छा लगा या कैसा लगा, तो मेरा ये डाउट था अभी तक कि मैं एक बार सर को पूछूं पसंद आया क्या नहीं मेरा काम. सर अगर लोगों को प्रोमो पसंद आ रहा है, जो दिख रहा है वो पसंद आ रहा है, तो आपका काम तो वाजिब है कि लोगों को पसंद आएगा. सर लेकिन मेरे को फील नहीं हुआ सर, मेरे को फील नहीं हुआ कि मैं कोई स्टार के साथ काम कर रहा हूँ, कोई नए डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ. मेरे को लगा मैं फैमिली के साथ हूँ, और स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने कोई फील नहीं किया मेरा घर नहीं है ना. मैम जैसे जिस आते थे, दुर्गा सर मैं अकेले इधर बैठी हूँ, आप आ जाओ इधर गप्पे मारो, तो जो माहौल था ना इतना पॉजिटिव माहौल था, तो मेरे को फील नहीं हुआ कि मैं कोई नया मराठी मूवी में काम कर रहा हूँ जो मेरे को मराठी नहीं आते. तो भी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ जो बंदा पसंद नहीं आ रहा है और वो मेरे काम से इरिटेट है, वैसा नहीं लगा. मेरे को लगा कि मैं ये बंदे को बहुत दिन से जानता हूँ और बहुत बार जाके आ चुका.
और इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब था, सब लोग इतना खुश थे। और एक चीज, सब लोग जो भी लोग थे, वो हो 100 हो या 200 लोग हो, सब आपस में सबको जानते थे। तो वो एक अच्छा लगा। और आगे अगर और भी आए ना, मैं ऐसे ही खड़े रहूंगा आपके पीछे कि भाई क्या बात सर का प्रोजेक्ट हो। ये इनकी खासियत है, रितेश और जिनेलिया दोनों की ये खासियत है, वो एक फैमिली का माहौल सब बना देते हैं शूटिंग पे। और एक फिल्म बनाने की जो प्रक्रिया है वो और इंटरेस्टिंग या और मजेदार तब बनती है जब सब लोग प्यार से, मतलब खुशहाली थी सेट पे, ऐसा लग ही नहीं रहा था काम हो रहा है और सब खुशी खुशी कर रहे हैं, जैसे आपने भी कहा। और वो एक्चुअली वो डायरेक्टर और जिनेलिया दोनों ने, उनका वो डीएनए है जो एक्चुअली वेड में नजर आता है। और आपका मतलब बहुत ही उम्दा है और बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म लग रही है। एंड आई थिंक इट्स ऑल full marks to you and Jinelia, for creating this. This is what I mean by creative collaborating and working with talent. You manage to make everybody feel like family, and it's phenomenal. Thank you so much. Thank you Durga sir, आपने आप इस तरह सोचते हैं मुंबई फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि एज अ डायरेक्टर, जब मैं डायरेक्ट करता हूँ और मुझे लगता है कि सीन हो रहा है, तो मैं सीन के अलावा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मैं फ्रेम में जो हो रहा है मुझे वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे बाकी सबसे कुछ लेना देना है नहीं। और जब कट बोल के अगर मैं साइड में देखूँ ना, तो अगर मुझे स्ट्रेस, तो मुझे लगता है और क्या गड़बड़ होगी, मतलब ये इसको छोड़ के मुझे और कुछ देखना है। लेकिन जब भी मैं देखता था आप उसको, तो मुझे लगता है कोई स्ट्रेस नहीं है, सब ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है एक मेकर के लिए। हालांकि कुछ भी हो, और में आप जाकर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव से या ईपी से जाकर बात करो कि ये ऐसे स्ट्रेस है, इसको हो जाएगा, बट वो स्ट्रेस आपने एज ए डायरेक्टर मुझ पर कभी नहीं आने दी, विच ये बहुत बड़ी है कि जब काम हो रहा है नहीं सर, आगे भी नहीं। और एक दिन आपको याद होगा, शायद हम लोग कांदीवली में शूट कर रहे थे, नीचे मार्केट का सेटअप लगा था, आप ऊपर से आके दुर्गा सर, मैं कहाँ बुला रहे, तो ऊपर सर मस्त लग रहा है। मेरे को समझ गया कि आपको अच्छा लग रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। मैं भाग के ऊपर आया, सर क्या बोल रहे थे आप? नहीं सर अच्छा लग रहा है। मतलब सच्ची सर, आप सच्ची बोल रहे हो कि अच्छा लग रहा है? अरे सर मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। तो उसका फिर अचानक हम लोग एक जगह पे शूट कर रहे हैं, मेरे लिए स्पेशल एक चीज आ रहा है। दुर्गा मैम फोन किए, दुर्गा सर कहाँ पे हो? मतलब बाजू में बैठा हूँ, जरा इधर आ जाओगे क्या? मैं उधर गया, बोले क्या है? मैं कल आप आए नहीं थे तो आपके लिए मैंने कुकीज और कुछ पेस्ट्रीज लाए। मतलब मैम आपको पता है ना मैं प्री डायबिटिक हूँ। अरे सर ये डायबिटीज फ्री है, तो ये अलग से हमने रखा था, मेरे को मालूम है सब लोग खा जाएंगे, तो मैंने अलग से रखा था, और लगेगा ना मैं और दूंगा। बोले क्या बात कर रहे हो सर? तो उसके बाद डायरेक्ट फिल्म शूटिंग, फिर से अलग से सामान आ रहा है। मैंने मैम कल तो मैं नहीं आया था। अरे सर आपके लिए रखा है, एक तो लेके आ दुर्गा सर के लिए। मैं 2 पीस ऐसे लिया और 2 जेब में डाला और घर पे लगा। मेरे वाइफ बोला देखा मैम ने कैसा लाया? हाँ तुम अभी फैमिली मिल गया ना, तुम यही फैमिली को छोड़ दोगे। बोला अरे कुछ नहीं, ये लोग इतना अच्छे है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ यार कोई मैं हूँ ना, कोई बड़ापन है कि कोई छोटा है, सब लोग ऐसे एक जगह पे बैठ के खा रहे हैं। जो भी हो रहा है सब सामने बैठ बात हो रहा है। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा, मैं कुछ सजेशन दे रहा तो भी सर सुन रहे। तो और क्या चाहिए यार? ऐसे ही तो चाहिए था जो हम लोग को, जो इतना साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, और जहाँ पे पॉजिटिव हो, जहाँ पे लोग तुमको समझे और तुम लोग को समझ रहे हो, वैसा ही कंपनी मिला भाई बॉम्बे फिल्म्स कंपनी। जो मेरे इतना दिल से मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल मेरे को ऐसा लगा कि मैं कोई कंपनी में हूँ और मेरा घर है। फर्स्ट डे से कंपनी मैंने आपको बोला नहीं, मेरा घर है सर। थैंक यू। लेकिन जिनेलिया की खासियत है, ऑब्वियसली वो एक्टर भी है, लेकिन फिल्म के सेट पर वो प्रोड्यूसर थी, और उनकी खासियत ये कि मैंने उनको नाम दिया शी इज फूड सैंटा। मतलब जब भी वो सेट पर तो एक बस आज अच्छा कुछ खाने को मिलने वाला है, स्पेशल ट्रीट्स आने वाले हैं। तो एक दिन मैं शूट कर रहा था, सुबह से पूछे मैम कब आ रही है, जिनेलिया कब सेट पे आएंगी, मैम कब आने वाली है, तो शूटिंग नहीं है तो बुलाइए उनको। फोन करके लोग उनको बुलाते थे ताकि जिनेलिया कुछ स्पेशल ट्रीट्स लेके आए। सो जिनेलिया रियली वाज, एंड
forever will be the most favorite person on the set for everyone. Absolutely. और दिवाली को जो आप बड़ी बैग आया था वो स्पेशल था, वो सबसे अच्छा था. बट दुर्गा सर मुझे बताइए कि जब भी आप कुछ डिजाइन करते हैं, ब्रीफ एक डायरेक्टर से जब आप ब्रीफ लेते हैं कि ऐसा दिखना है, और क्या होता है कि जब मैं कर रहा था तो मुझे पता था एक शादी का सीन था जो फर्स्ट हाफ में आता है, और मेरे पास इमेजेस थे, रेफरेंस को ऐसा दिखना है, ऐसा करना है. सो दुर्गा सर मेड श्योर कि ये आपके दिमाग में है तो मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगा. तो दुर्गा सर ये क्वालिटी आपके इसमें कैसे आती है कि सर एक्चुअली इस तरह आपको फिट करना है? सबसे ज्यादा ट्रेनिंग जो हुआ है और डीओपी के पीछे खड़ा होकर मैंने सीखा है. मैं एक्चुअली फाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो जब भी मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, बालाजी मेरा पहला कंपनी था, क्या कूल है हम, ये सब फिल्म क्या है, तो वहां पे जो भी डीओपी के पीछे खड़ा होता था ना, वो सिखाते थे कि ये फ्रेम ऐसा है, ऐसा दिखता है, और मैं सीखता था कि क्या बन रहा है और क्या दिख रहा है. तो उसके हर डीओपी, कोई भी डीओपी का नाम लो, सब लोगों ने सीखा. सबसे ज्यादा सीखा है बोस सर ने, शायद आप जानते होंगे. बोस सर ने बोलते ना मार मार के मेरे को सिखा है कि दुर्गा ये बना रहे हो, ये बनाने की जरूरत था, ये 2 वार लगाते तो मेरा काम हो जाता. मतलब क्या बोल रहे सर, आप भी 2 पैसा बचा लेते थे, प्रोड्यूसर का 2 पैसा बच जाता था. मतलब क्या ऐसा होता है क्या? तो देखो, तो वहां से मेरा स्कूलिंग चालू हुआ. बंदे ने जो ट्रेनिंग दिया है मेरा, आज जो भी मैं खा रहा हूँ बिकॉज ऑफ बोस सर. बोस सर ने मेरे को एक बोले, आज जो भी मैं खड़ा होकर जो भी बात कर रहा हूँ, जो भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, शेयर कर बिकॉज ऑफ बोस सर. तो उनका ही पीछे एक तो बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर तो है ही, बट ही इज अ ग्रेट पर्सन. या सर, और इंजीनियर बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैं भाई मानता हूँ, मैं भाई मानता हूँ. तो इसके वजह से सर जब भी कोई डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं ना, मैं वो विजन मैं आंख में वो आता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा करेंगे क्या. तो उसके बाद मेरा फोन, अगर मेरे फोन मेरा हाथ में है, मैं शायद आपको 10 दे देता, क्योंकि ऐसा कुछ पढ़ा लिखा हूँ जो जहाँ से मैंने इंटीरियर का कोर्स किया हुआ है, आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन मैं फाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ. तो मैं कोई डायरेक्ट बोलता है, मैं विजन कर लेता हूँ कि हाँ भाई ये ऐसा होना चाहिए, शायद ये बंदा ऐसा कुछ सोच रहा है जो शायद उनको अच्छा लगे, दिखाएं क्या. तो कभी मैं बैठता हूँ, कोई फिल्म का कुछ अच्छा इमेज हुआ, उसको स्टील ले लिया, कोई अच्छा प्रॉप्स हुआ, उसको ले, तो जब मैं आपको दिखाता हूँ ना, तो शायद आपको लगा यार ऐसा है, लेकिन ये आर्ट दुर्गा सर ऐसा नहीं है, शायद उसको थोड़ा सा चेंज कर लोगे तो हो जाएगा. क्योंकि अगर मैं आर्ट बोल लूँ, शायद आपको नहीं समझ पाए कि आप मेरे को क्या बोले, शायद मेरे को समझ में आया. अगर मैं कुछ इमेज दिखाता हूँ तो वहां पे क्या ना, तुरंत आप करेक्शन दे देते हो, हाँ सर ये बराबर है, ऊपर वाला जो पॉइंट है ना उसको काट के हाफ राउंड कर दो, ओके सर. तो तुरंत जगह पे काम खलास हो गया कि आगे हम लोग को कुछ बात करना नहीं है, चार मीटिंग नहीं करना है, जगह पे सब हो जाता है. तो वो एक चीज जो है मैंने सीखा था. तो अच्छा मेरा फोन हाथ में रहता था, मैं हर चीज आपको दिखा के ओके कर लेता था कि हाँ सर को ऐसा लगेगा. और आप लोग का छोटी छोटी बात सुबह आता था, दुर्गा सर कैन यू फ्री तो वी कैन टॉक. मैं अरे यार आप कभी भी फोन कर, आप क्या मैसेज कर रहे हो. फिर मैं हाँ सर क्या हुआ, दुर्गा सर जो आपने रेफरेंस दिया है ना वो हो गया, थोड़ा सा डाउन कर लो. सर यही डाउन हो सकता है, जस्ट मैं व्यू के लिए दिया कि ऐसा कुछ दिखने वाला है. अच्छा सर फिर ठीक है आप कर लो. तो इतना आपको क्लैरिटी था कि आप क्या बना रहे हो और क्या दिखने वाला है, तो मैं थोड़ा सा सपोर्ट कर लिया, बाकी और कुछ नहीं. फिल्म तो बन जाएगी वो तो पहले से पता था, और अच्छी बनेगी वो भी पता था, क्योंकि आप लोग अच्छे हैं, और क्या चाहिए. सर वी आर वेटिंग फॉर यू टू कम एंड सी द फिल्म. आप जल्दी आइए. क्या सर, आप जहां साथ में देखते हैं. और सर और भी वो भी और करेंगे. ओके बाय सर. बाय बाय. थैंक यू. बाय बाय. बाय 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 बाय. Super talking. Hi, Mushtaq, are you here? I can't Yes. see anything. Yeah. I'm here.
obviously, while the conversation was on, I could hear so much of people just saying, sending you lots of love, but obviously all of them are missing Janelia and have been asking for Janelia live once. So nice talking to you guys. I shall get back whenever we get a chance. Ritesh. lot of people are sending a lot of love, so thank you so much. भरपूर तुम्ही सर्वांनी फ्रेम दिले. Acha Mustaq, okay, all of you are here, so thank you so much for this wonderful session. I'll quickly take some names, okay. Shahid Ali, hello. Shivansh Pandey, Sonu Sutar, hi. Then Deepak, hello. Hi, Damini, Vijay Anand, hello. Everyone, मतलब इतने सारे लोग हैं. 123 Mona 520 whatever, Karm Kapoor और बहुत सारे लोग हैं. Thank you so much. Hi Moon Ahmed, hello. Atul, hi. राजवीर सिंह जोधा, हेलो. और बहुत सारी मेरी बहुत शुभकामनाएं. हाय भाव भीड़, कल्पना केदार, नमस्कार. प्रियंका शर्मा, प्रियंका, मनदीप सिंह, हेलो. अर्श मून, अच्छा बहुत सारे लोग हाय हेलो बोल रहे हैं. उन सबको मेरी बहुत ज्यादा शुभकामनाएं. और वेड फिल्म एक मराठी पिक्चर आहे आणि 30 डिसेंबरला रिलीज होते. प्रोमो तुम्हाला जेवढा चांगला प्रतिसाद तुम्ही टीजरला दिला त्याच्यापेक्षा छान प्रतिसाद वेड तुझा या गाण्याला दिला. बेसुरी तुम्हाला एवढा आवडला त्याबद्दल खरंच मी तुमच्या सर्वांचा अत्यंत आभारी आहे. आणि कालच ट्रेलर रिलीज झालाय, तो तुम्हाला जर आवडला असेल, तुमच्या भावाचा चित्रपट समजून लाईक करा, शेअर करा, फॉरवर्ड करा, लोकांना पाठवा. आणि नक्कीच आपला मराठी चित्रपट आहे, आपण सर्वांनी प्रेमाने जाऊन हा चित्रपटगृहात जाऊन पाहिला पाहिजे. ओके. वेड अभिजित सावंत, थँक्यू सो मच. आणि पुढच्या वेडनेसडेला बुधवारी परत एकदा वेडनेसडे करूया. नवीन लोकांना घेऊन, चित्रपटाशी निगडीत जे लोक आहेत त्यांना घेऊन आपण कुठल्या तरी गोष्टीवर चर्चा करूया. आज आपल्याबरोबर मुश्ताक शेख होते. मुश्ताक शेख हे फार मोठे हिंदी सृष्टीतले मोठे रायटर आहेत. त्यांनी पुस्तकं लिहिली आहेत, चित्रपटाचं स्क्रीन प्ले लिहिलेलं आहे. आणि प्राजक्त देशमुख ज्यांनी ह्या चित्रपटाचं लिखाण केलेलं, डायलॉग लिहिलेले आहेत, त्यांच्यावर आपली चर्चा झाली. आपले प्रोडक्शन डिझायनर दुर्गा प्रसाद यांनी सगळे सेट डिझाईन वगैरे केले, काय पाहिजे त्यांच्यावर चर्चा झाली. तर कसं असतं की फिल्म बनवणं ना हे ऍक्च्युली एक कोलॅबरेटिव्ह प्रोसेस आहे. सगळे मिळून बनवतात. हा एकटा व्यक्ती हा बनवू शकत नाही. आणि ह्या कोलॅबरेशन मध्ये सगळ्यांची गरज असते, सर्वांचं योगदान असतं. आणि हे योगदान घेऊनच आपण पुढे जातो. तर पुढचा वेडनेसडे
वेडनेसडे बनवूया